हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का चैप्टर 4 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज ओवरहेड, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ओवरहेड और प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। उसके साथ हम लोग इसका डिफरेंट मेथड सीखेंगे कि किस किस मेथड से हम लोग ओवरहेड को एलोकेट, अपॉर्चमेंट या फिर उसको सर्विस या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग कैसे बांट सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक वो है ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? कोई भी टाइप का इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड बोलते हैं। इसका मतलब सिंपल है, एनी कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस जिसको हम लोग पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट या एलोकेट नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है ओवरहेड। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड में तीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट बेस्ड, फंक्शन बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड। एलिमेंट के हिसाब से इनडायरेक्ट मटेरियल, जो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के अलावा कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब होता है जो लेबर हमारे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं आता, उसके बाद जो भी लेबर लगता है वो हो गया इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है वो ऐसा एक्सपेंस जो मेरा डायरेक्ट प्रोडक्शन पे अप्लाई नहीं होता, प्रोडक्शन के अलावा जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आता है फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज का मतलब होता है फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री में सबसे पहले आता है जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, वो मतलब फैक्ट्री से जुड़ा हुआ इनडायरेक्ट कोई भी टाइप का खर्चा होता है उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की वजह से, मतलब ऑफिस में और एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो भी होने वाले एक्सपेंसेस हो उसको बोला जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेलिंग के दौरान या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के दौरान जो भी मेरा इनडायरेक्ट खर्चा होता है उसको बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सबसे लास्ट में आता है बिहेवियर वाइज। बिहेवियर में आता है फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब होता है वो मेरे आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। मेरा आउटपुट 0 हो या फिर 100 हो या 1000 हो, उससे फर्क उसको नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। वेरिएबल जो है हमारे आउटपुट से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा मेरा वो ओवरहेड भी धीरे धीरे बढ़ेगा, उसको बोला जाता है वेरिएबल ओवरहेड। और सेमी वेरिएबल का मतलब होता है उसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट उसका वेरिएबल होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ओवरहेड को एलोकेट और अपॉइंटमेंट करते हैं टू डिफरेंट डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर। मतलब हमारा जो ओवरहेड है उसको हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देते हैं या कॉस्ट सेंटर में बांट देते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, उसको बोला जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। हम लोग ने दो टर्म सीखा है कि एलोकेशन और एक अपॉइंटमेंट। एलोकेशन का मतलब होता है जब हम लोग एक कॉस्ट को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से चार्ज कर देते हैं इंटायरली उसी डिपार्टमेंट पे, उसको बोला जाता है एलोकेशन। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कोई कॉस्ट सेंटर जो होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ रेशियोज या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन रिलेवेंट तरीके से उसको बाकी डिपार्टमेंट में एक रेशियो या फिर किसी भी तरीके से हिस्से में बांट दिया जाता है, उसको बोला जाता है अपॉइंटमेंट। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो हम लोग ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें दो मेथड है, एक प्राइमरी या दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में हम लोग एलोकेशन एंड अपॉइंटमेंट करते हैं। सेकेंडरी में आते हैं, सेकेंडरी में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही सिर्फ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। जब हम लोग प्रोडक्शन और सर्विस में दोनों करते हैं तो उसमें हमारा सब डिविजन हो जाता है। एक होता है नॉन रेसिप्रोकल जो रिपीट नहीं होता, और एक होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में फर्दर सब डिविजन है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और सबसे लास्ट में आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो मैंने आप सभी के साथ एक गाइडलाइन शेयर किया, आप जैसे कि नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से कॉमन आइटम्स ऑफ ओवरहेड के लिए हम लोग कौन कौन सा बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ और आइटम्स हैं जिसको हम लोग डिफरेंट बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट करते हैं, ये सब भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो इसे भी आपको नोट डाउन करने की कैसे कैसे हम लोग कौन कौन से चीज़ को कौन कौन से बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला मेथड वो है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ईच सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसके हिसाब से वो डायरेक्टली उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही हम लोग ओवरहेड चार्ज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम्स।
तो आपके स्क्रीन पे ये रहा आपका पहला सम्स। हम लोग करना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और ओवरहेड रिकवरी रेट भी निकालना है एज पर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम। ये आपको अच्छे से आपको देख लेना है कि ऊपर में दिए हुए सारे प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट दिया, इनका रेशियो के हिसाब से नीचे में दिए गए सारे आइटम्स को हम लोग को बांटना है बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है? बेसिकली हम लोग का क्या है, जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जितना ओवरहेड होता है वो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग उसको अपॉर्चमेंट की तरह उसमें सब में सब डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्टली उससे चार्ज कर देते हैं। जितना भी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो लोग कुछ गिवन रेशियोज के हिसाब से उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो चलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का पहला सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। उसके साथ हम लोग बनाएंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आइटम्स ऑफ ओवरहेड अपॉर्चमेंट बेसिस कि किस हिसाब से कौन बेसिस में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा टोटल। हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और सर्विस। प्रोडक्शन में ए बी सी और सर्विस में एक्स एंड वाई। तो हम लोग को टोटल 5 कॉलम लगेगा। उसके हिसाब से यहाँ भी आते हैं, ठीक है। इसमें है पहले पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है प्रोडक्शन और सर्विस में एक्स वाई, प्रोडक्शन में ए बी और सी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम लोग को देखिए नीचे मेंशन है स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड जो है ये हमारा बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट होता है डायरेक्ट मटेरियल। जो मैंने फॉर्मेट शेयर किया तो उसमें साफ साफ लिखा है, तो उसको आप लोग को याद करना ज़रूरी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो डायरेक्ट मटेरियल को जब देखेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल पे आप गौर कीजिए, ए बी सी एक्स एंड वाई, तो सबका नंबर्स डायरेक्ट मटेरियल में दिया हुआ 3000, 2500, 2000, 1500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। तो इन सब के बीच में हम लोग को रेशियो निकालना। अगर हम इन सब के बीच में रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल के साथ तो आएगा 6:5:4:3:2। मेरा टोटल जो स्टोर्स ओवरहेड है वो है 400। तो 400 का और 6:5:4:3:2 में बांटेंगे तो ग्रुप ए को मिलेगा 120, बी को मिलेगा 100, सी को मिलेगा 80, एक्स को मिलेगा 60 एंड वाई को मिलेगा 40। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए नेक्स्ट में जाते हैं, वो है मोटिव पावर। मोटिव पावर हम लोग बांटते हैं किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर का जब रेशियो देखते हैं वो 8000, 6006, 2000, 3000। तो इसका सिंपल सा रेशियो आता है, सब जीरो काट दिए, 8:6:6:2:3। तो हम लोग का रेशियो ये आया। हम लोग को बांटना है 1500 मोटिव पावर को, तो आंसर आएगा 480, 360, 120 और 180। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी या उसको बोल सकते हैं लाइटनिंग। इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग जो हम लोग बांटते हैं वो होता है नंबर ऑफ लाइट्स पॉइंट। इस अपॉर्चमेंट में बांटते हैं। लाइट्स पॉइंट है 10:15:15:5:5। तो 5 से अगर काटेंगे तो 2:3:3:1:1। और मेरा टोटल है 200। 200 को जब बांटते हैं 40, 60, 60 और ये हो गया 20, ये हो गया 20। उसके बाद आएगा लेबर।
लेबर जो होता है लेबर वेलफेयर, ये बटेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया 4:3:3:1:1। टोटल एम्प्लॉयज़ है 3000 रुपीज़ का लेबर वेलफेयर है। इसको बांटेंगे 1000, 750, 750, 250 और 250। उसके बाद आएगा डिप्रिसिएशन, फिर आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फिर आएगा जनरल ओवरहेड, उसके बाद आएगा रेंट एंड टैक्सेस, और सबसे लास्ट में है डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल। डिप्रिसिएशन जो बनता है वो है वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर। वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो हम लोग निकालेंगे, वो है 5:3:2:1:1। उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस जो होता है वो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर होता है, अपॉर्चमेंट। तो ये सेम रहेगा, तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। 5:3:1:1। उसके बाद रेंट्स रेट्स सॉरी जनरल ओवरहेड आएगा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है आपका 76511। उसके बाद रेंट रेट्स टैक्सेस है एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर, इसका हो गया 4:3:3:1:1। जो डायरेक्ट वेजेस और हुए होता है ये हम लोग एक्चुअल में जो उसका होता है उसमें बांटते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग को मालूम है डायरेक्ट मटेरियल का 6:5:4:3:2 है, और डायरेक्ट वेजेस का भी आपका दिया हुआ है, वो है 7:6:5:1:1। तो इसको अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी चाहे तो वो सेम चीज़ को आपको रिपीट करना होगा। लेबर वेलफेयर हो चुका है। उसके बाद आता है डिप्रिसिएशन जो होता है 6000, ये आपका रिपेयर मेंटेनेंस 1200, जनरल ओवरहेड है 10,000, रेंट टैक्सेस है 600, और जो आपका डायरेक्ट वेजेस है डायरेक्ट मटेरियल है वो आपका 2000 है और 250 है। 2000 है आपका एक्स एंड वाई को ऐड करके। याद कीजिए हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर रहे हैं तो सर्विस को सिर्फ बांटना प्रोडक्शन में, तो हम पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ एक्स प्लस वाई ये दोनों पे रहेगा। दोनों का आप देखिए ऊपर में लिखा है 1000 + 1000 2000 और 1500 + 1000 2500। सिर्फ एक्स एंड वाई का लेना है क्योंकि हमको सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोडक्शन के लिए से इन दोनों का ले रहे हैं। 6000 को जब हम लोग रेशियो में बांटेंगे 2500, 1500, 1000, 500, 500, ये होगा 5, 300, 200, 100, 100। 10,000 को करेंगे 3500, 3000, 2500, 500 एंड 500। एरिया ऑक्यूपाइड को करते हैं 200, 150, 150, 50 और 50। इसको जब करेंगे तो ये ऑलरेडी बटा हुआ है, ये दो में बटेगा 1000, 1000 जो पहले से मेंशन किया हुआ है, 1500 और 1000। अब करेंगे हम लोग टोटल। टोटल के लिए मेरा टोटल एक्सपेंसेस हो रहा है 27,400। मेरा प्रोडक्शन प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट हो रहा है 8,340, बी डिपार्टमेंट 6,220, सी डिपार्टमेंट है 5,100, 4,100 है सर्विस एक्स एंड 3,640 है सर्विस वाई। इसके बाद हम लोग जाएंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन पहले जो जो हम लोग ने वैल्यू निकाला उसको लिख लेते हैं नीचे 6340, 6220, 6100, 4100 एंड 3640। ये हो गया मेरा एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग नेगेटिव करते हैं क्योंकि इसको ही बांटना, और ये बांटेंगे कैसे, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया 4:3:3 में।
4:3:3। 4100 को जब 4:3:3 में बांटेंगे 1640, 1230 एंड 1230। अब आते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस वाई डिपार्टमेंट। इसका रेशियो दिया हुआ था 7:6:5। तो मेरा ये नेगेटिव करते हैं 3650, इसके साथ 1416, 1213 एंड 1011। तो ये दोनों नेल हो गया सर्विस डिपार्टमेंट, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया 11396, 8663 हो गया बी डिपार्टमेंट, और 7341 हो गया सी डिपार्टमेंट। हमारा लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट as a percentage of direct wages. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। तो इसमें होगा पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले होता है टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 11396, 8603 और 7341। उसके साथ होगा डायरेक्ट वेजेस ऐड। डायरेक्ट वेजेस है 7000, 6000 और 5000। उसके बाद होगा डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, जो कैसे निकलेगा, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला। तो 11396 डिवाइड बाय 7000 इंटू 100, जो कि है 162.8%। उसके बाद है 8603 डिवाइड बाय 6000 इंटू 100, जो होगा 144.38%। और सबसे लास्ट में आता है 7341 बाई 5000 इंटू 100, जो होगा 146.82%। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। तो ये रहा आपका सेकंड मेथड, वो है स्टेप रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें ओवरहेड जो होता है सर्विस डिपार्टमेंट का, जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में अपॉर्चमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट होता है उसको फिर से रिअपॉर्चमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड मेथड, जो है स्टेप रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड सम, जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, हमें सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का ऑलरेडी आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, और नीचे में बेसिस दिया हुआ किस हिसाब से हम हो गए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, वो है स्टेप रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो स्टेप रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से अलग होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले वो सर्विस डिपार्टमेंट लेते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है, उसको हम लोग अपॉर्चमेंट करते हैं पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए और अदर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। फिर जो सेकेंड मोस्ट होता है, फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। तो इस तरह से जो लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो हम लोग अपॉर्चमेंट करते हैं अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो समझ लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट पहले एक सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट किया जाता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम सपोर्ट करता है पहले उसका अपॉर्चमेंट किया जाता है, फिर जब सेकेंड मैक्सिमम आता है फिर उसका अपॉर्चमेंट किया जाता है, और इसी तरह होता है स्टेप रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड सम अंडर स्टेप रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बनाए क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सेकेंडरी में। तो हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लिए हैं जिसमें हम लोग जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोल दिया गया था किस हिसाब से हम लोग किस बेसिस में बांटेंगे। तो सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट पी के लिए हम लोग को बोला गया था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जब देखिएगा
तो 10:8:10, 20:25:17, क्योंकि हम लोग का पी डिपार्टमेंट है उसी को बांटना है बाकी 6 डिपार्टमेंट में से, तो इसीलिए हम लोग 6 रेशियो लिए हैं। 6 रेशियो कैसे लिए हैं, ये जो पहला 3 है ये आपका अपॉइंटमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट, मैंने ऊपर नीचे करके इसलिए लिखा है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ये है। तो अगर आप वो देखेंगे तो वो लाइन से लिखा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऊपर है, सर्विस डिपार्टमेंट नीचे है, तो मैंने सर्विस डिपार्टमेंट से पहले रेशियो लिया है और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बाद में लिखा है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाद में लिखा हुआ है, तो इसी हिसाब से रेशियो आपको लग सकता है ऊपर नीचे हुआ। तो मैंने सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर लिखा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे। तो हमको 45,000 जो है हमको इसी रेशियो में बांटना है, तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और पी का जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका ओवरहेड नहीं हो गया। अब आता है क्यू डिपार्टमेंट। क्यू डिपार्टमेंट में मेरे पास है 2, 3, 5, तो ये जो नीचे है ये प्रोडक्शन के लिए और ऊपर वाला 2 सर्विस के लिए। तो इसका टोटल किया 75 पहले से था, 5,000 45,000 में से मिला था तो 80,000 हो गया, उसको मैंने बांटा तो ये नील हो गया। उसके बाद आता है सर्विस डिपार्टमेंट आर, ये हुआ था एरिया इन स्क्वायर फीट मीटर। तो जब देखेंगे अब एक ही डिपार्टमेंट बचा है जो एस डिपार्टमेंट, इसीलिए उसी का रेशियो लिया गया 2:2, और बाकी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। टोटल किए 1,33,000 आया, उसको मैंने बांट दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब आते हैं लास्ट डिपार्टमेंट जो है सर्विस डिपार्टमेंट एस, जिसमें डायरेक्ट लेबर सिर्फ अब बच गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका टोटल किया 66,000 को, उसको मैंने बांट दिया। टोटल करने के बाद मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में एलोकेट हो रहा है 3 लाख, एक्स में, वाई में हो रहा है 1,35,000 और जेड में हो रहा है 1,60,000। इसके साथ हमारा स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जो है कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट और डायरेक्ट लेबर। और तो हम लोग ने क्या किया, 3 डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया, टोटल ओवरहेड हम लोग ने यहाँ से कैलकुलेट किया तो उसको लिख दिया हूँ। डायरेक्ट लेबर आज आपका क्वेश्चन में मेंशन था 4,000, 3,000, 3,000। ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर रेट। तो जब इसको डिवाइड किया तो मेरा है 75 रुपीज़, 1,35,000 डिवाइड किया तो 45 रुपीज़, और 1,60,000 को 4,000 डिवाइड किया तो 40 रुपीज़, और इसी के साथ हमारा ये सम्स कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा मेथड वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। ये फॉलोइंग स्टेप आपको नोट डाउन कर लेना है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना स्टेप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड करेंगे। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, हमें करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये क्वेश्चन में आपका पहले से ही सारा ओवरहेड्स दिया है और बेसिस दिया हुआ है, किस बेसिस पे हम लोग को अपना परसेंटेज बेसिस पे हम लोग को डिफरेंट सर्विस डिपार्टमेंट को ओवरहेड अपॉइंटमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा मेथड वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, इसमें गिवन रेशियो या परसेंटेज दिया रहता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर सर्विस 1 डिपार्टमेंट का जो भी ओवरहेड है उसको पहले सारे में बांटते हैं, सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इंक्लूडिंग सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट। फिर क्या करते हैं, सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड रहते हैं वो फिर से सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस 1 में बांटते हैं। तो ये चीज़ बार बार रिपीट किया जाता है जब तक सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड नील ना हो जाए। सर्विस डिपार्टमेंट 1 भी ओवरहेड नील ना हो जाए और सर्विस डिपार्टमेंट 2 का ओवरहेड नील ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हम लोग जो भी अमाउंट रहता है उसको बार बार हम लोग परसेंटेज के थ्रू उसमें डिवाइड करते रहते हैं हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसी के लिए इसको कहा जाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। तो ये है आपका थर्ड सम, इसमें है स्टेटमेंट शोइंग अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हम लोग ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, वो ऑलरेडी लिखा। हम लोग को परसेंटेज दिया था कि हर बार हम किस परसेंटेज से हम लोग डिवाइड करेंगे, वो 2 आपको क्वेश्चन में मेंशनड है। एक है फॉर एक्स डिपार्टमेंट जहाँ एक्स डिपार्टमेंट को साइलेंट रखा गया, और एक है वाई डिपार्टमेंट जहाँ वाई डिपार्टमेंट को साइलेंट रखा गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप में से, जो 9,000 है उसको हम लोग ने बांटा है 4:3:2:1, ठीक है। फिर 9,000 के बाद हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाई में आएंगे जो है 3,900, उसको बांटा गया, ठीक है। रेशियो में जो था 3:3:2:2। अब यही रेशियो आपका जो गिवन है ये बार बार रिपीट होगा। ये जैसे y हो गया, फिर x आएगा, फिर y आएगा, फिर x आएगा।
तो ये तब तक रिपीट करेंगे जब तक वो डबल डिजिट में या फिर स्मॉलेस्ट नंबर में नहीं आता। जब देखेंगे ये स्मॉलेस्ट नंबर में आ गया तो उसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे लास्ट वाले इसको हटा देंगे और 3 डिपार्टमेंट में उसको बांट देंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे 3900 को मैंने बांटा, फिर यहाँ सिर्फ 780 बचा, फिर उसको 4 डिपार्टमेंट में बांटा, फिर 78 बचा तो उसको मैंने फिर 4 डिपार्टमेंट बांटा। पर जब लास्ट में 16 बचा तो मैंने और उसको फर्दर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं देकर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद हम लोग ने टोटल किया, यही हो गया आपका स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फोर्थ मेथड, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग गिवन ओवरहेड्स का इक्वेशन बना के हम लोग अपना अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फोर्थ मेथड। तो ये रहा आज का फोर्थ क्वेश्चन, जो है हमें प्राइमरी या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है अंडर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से हम लोग पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर सेकेंडरी, और उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से हम लोग अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फोर्थ मेथड, जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस मेथड में एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं हमारे जो भी ओवरहेड है, और इक्वेशन के थ्रू हम लोग अपना ओवरहेड का कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ सम। हम लोग ने पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया डायरेक्ट मटेरियल को। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड होता है, जो हम लोग ने पहले में फॉलो किया था, वो सेम मेथड फॉलो करना है। बाकी दो सम्स में प्राइमरी नहीं था, सिर्फ सेकेंडरी था। तो इसमें वापस से हम लोग बेसिक्स में जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल, डायरेक्ट लेबर एक्चुअल, सुपरिटेंडेंट सैलरी एक्चुअल, ये सब एक्चुअल में हम लोग बेसिस में अपॉर्चमेंट करेंगे। बाकी फ्यूल हीट जो हम लोग का बेस ऑफ अपॉर्चमेंट था, जैसे रेट सेक्शन पावर किलोवाट आवर, रेंट में आपका स्क्वायर एरिया स्क्वायर फीट है, इंश्योरेंस में कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट है, मील में नंबर ऑफ एम्प्लॉय, डिप्रिसिएशन में कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने रेशियो निकाला। उसके बाद सारे टोटल्स को हम लोग ने सिर्फ रेशियोज में डिवाइड किया। रेशियोज में डिवाइड करने के बाद हम लोग को सारा टोटल मिल गया है। क्या क्या टोटल्स हैं, टोटल था पूरा 11,74,000। उसको हम लोग ने 5 अलग अलग डिपार्टमेंट में, 3 प्रोडक्शन और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। जब हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट देखते हैं तो हम लोग को 2 ओवरहेड मिलता है। अब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से इस ओवरहेड को बांटेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं डिपार्टमेंट ए पी है और डिपार्टमेंट बी जो है क्यू है। तो पी के अकॉर्डिंग 157,250 और क्यू का जो रेशियो दिया हुआ था 10% था, तो इसीलिए 0.10 क्यू उसका, और 90250 प्लस 0.20 ऑफ डिपार्टमेंट ए का था 20, तो इसीलिए इंटू पी। इसके मदद से हम लोग को एक टू एलिमिनेट करना है। हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑलरेडी किए हैं हमारे मैथ्स क्लास में, तो उसी को फॉलो करना। हम लोग पी को एलिमिनेट किए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, और क्यू को सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ डिवाइड करके हम लोग ने आंसर निकाला। आंसर निकालने के बाद पुटिंग द वैल्यू करके हम लोग ने पी डिपार्टमेंट का वैल्यू निकाली। ये क्यू डिपार्टमेंट का वैल्यू और ये पी डिपार्टमेंट का। तो हम लोग ने अपना ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। इसको कैसे करना है, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने तीनों ओवरहेड लिख दिया। जो हम लोग ने पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला था उसको लिख दिया। अब जो हम लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकाला उस दोनों ओवरहेड को हम लोग को अलग से लिखना, ठीक है, नेगेटिव करके। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 3:3:2:2 गिवन रेशियो में बांटेंगे, बांट दिए। अब सेम चीज़ इसके साथ करेंगे 1,24,000, उसको हम लोग गिवन रेशियो 5:8:5:2 जो आपको क्वेश्चन में दिया उसको बांटेंगे। बांटने के बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा नेगेटिव है वो हमारे पॉजिटिव के बराबर है, जो हमारा नेगेटिव है हमारे पॉजिटिव के बराबर, ये दोनों हम लोग का नेल हो जाएगा। और बाकी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड है वो हो जाएगा सक्सेसफुली। हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग पता चल जाएगा हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा टोटल ओवरहेड कितना है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो ये है हमारा लास्ट मेथड, जो है ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चमेंट करते हैं रिपीटेडली। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे हो दिख रहा है आपको। हम लोग को करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू ट्रायल एंड एरर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिफ्थ सम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट मेथड और ओवरहेड का भी। तो इसमें है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है ये एक तरह का मेथड होता है जिसमें रिपीटेडली हम लोग क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट का जो आपका ओवरहेड है वो अपॉर्चमेंट करते रहते जब तक वो ज़ीरो या नेग्लिजिबल ना हो।
तो ये थोड़ा सा सिमिलर आपको लगेगा किसी मेथड से, पर ये असल में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम लोग समझ करेंगे तो समझ में आएगा इसका डिफरेंस कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रायल एंड एरर। शुरू करते हैं आज का लास्ट सम अंडर द हेड ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसमें क्या है, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड करेंगे और सर्विस बाय एस एन टी के गिवन एक्सपेंस इनकर्ड था 800 एंड 1390। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग बार बार एक गिवन परसेंटेज को बार बार एक दूसरे में ट्रांसफर करेंगे जब तक वो नेग्लिजिबल ना हो जाता। तो देखते हैं 800 का 20%, सॉरी 10%, 800 का 10% लेंगे जो होगा 80 रुपीज़। ठीक है, फिर हम लोग 1390 और 80 को ऐड करके उसका 20% लेंगे तो होगा 294। फिर एस टू टी सेम चीज़ को प्रोसेस करेंगे, इसको 10% इधर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर T2S करेंगे 20%, 29% का हम लोग राउंड करके करेंगे। अगर कोई डेसिमल आ रहा है उसको राउंड फिगर कर देंगे। और सबसे लास्ट में जब देखेंगे पूरा डेसिमल में 6 का 10% जो होता है 0.60 होता है, पर उसको राउंड करके हम लोग ने 1 कर दिया। जब टोटल करेंगे तो इसका 1500 है, इसका 1100 आता है। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट में। हम लोग एज पर डिस्ट्रीब्यूशन शीट में सब लिख देंगे 2500, 3100, 2800 और जो 800 और 1390 जो पहले से हमारा गिवन है। अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो हम लोग ने निकाला था वो 1100 था और वाई टी डिपार्टमेंट का निकाला था वो था 1500। अब इसको रेशियो में बांटना है। रेशियो में हम लोग को सबको बांटना है जैसे हम लोग बांटते हैं, और जो ये है उसको नेगेटिव तरीके से यहाँ दिखाना है। 1500 को नेगेटिव तरीके से यहाँ दिखाना है, उसको जैसे बांटना है बांटते हैं। ठीक है, जब हम लोग टोटल करेंगे तो इसका टोटल देखेंगे नील हो जाएगा और इसका टोटल भी हम लोग क्या करेंगे, नील कर देंगे। तो इस जैसे कि 1390 प्लस 110 करेंगे तो 1500 है, तो ये कैंसिल हो गया। 800 300 का था 1100, ये भी कैंसिल हो गया। जब टोटल कर लिए तो ये मेरा हो गया ओवरहेड अपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। Stay tuned. I will be back with another video for you all, and thank you for watching my video.